तो मैंने आपको बताया कि जो सिंगल ओपनिंग सिंगल एनस एनिमल हैं जिनको सीलन ट्रेट में रखा गया है, जैसे जेलीफिश। इस जेलीफिश में स्टिंगिंग सेल्स नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको निडेरियंस कहा जाता है। तो जो जेलीफिश है, जेलीफिश के जो टेंटाकल्स हैं जिनकी हेल्प से ये स्विम करता है, ये स्विमिंग करता है जेलीफिश, इस जेलीफिश के टेंटाकल्स के किनारे पर प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट। तो मान लिया ये एक नीडोब्लास्ट है, तो ये जो नीडोब्लास्ट है इसकी एक कैविटी है, एक कैविटी है। ये जो कैविटी है, इस कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है। और इस लिक्विड कैसा होता है ये भाई? हिप्नोटॉक्सिन, टॉक्सिक होता है ये टॉक्सिक टॉक्सिन्स किस में भरा होता है? नीडोब्लास्ट में भरा होता है। एक कैविटी, कैविटी में क्या होता है? एक टॉक्सिन फिल होता है। स्पेस और कैप्सूल प्रेजेंट इनसाइड नीडोब्लास्ट विच इज filled with toxin is called as नीडोसिस्ट। ठीक है, तो ये नीडोब्लास्ट जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, जो एक स्पेस कैविटी में पाई जाती है और इस कैविटी में एक टॉक्सिन भरा होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बता दिया है। अब इन जो नीडोब्लास्ट है, इनमें भी एक कैविटी यानी एक ओपनिंग पाई जाती है। यहाँ पर इनमें क्या होती है? एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को कहते हैं ओपरक्यूलम। क्या कहा जाता है इस ओपनिंग को? ओपरक्यूलम। और यहाँ पर जो नीडोब्लास्ट की जो लेयर्स होती हैं, यहाँ पर लासो एक एंजाइम, एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लासो क्या प्रेजेंट होते हैं? लासो। और लासो जब स्ट्रेच्ड होता है तब ये क्या हो जाते हैं? ओपरक्यूलम ओपन हो जाता है। ओपरक्यूलम क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है और ये सेल्स दूसरे एनिमल्स को डस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनडिस्चार्ज नीडोब्लास्ट, अनडिस्चार्ज नीडोब्लास्ट किसकी हेल्प से होता है? लासो। लासो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर सेल्स जो कि नीडोब्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं।